तीसरा टी20 मैच पाकिस्तानी बैटर्स फिर नाकाम। 91 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाए रहे। साहबजादा फरहान 9, हसीबुल्लाह 24 और उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेटों पर 91 रन बना लिए। कप्तान सलमान अली आगा 9 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को मैच में आराम दिया गया। हसीबुल्लाह की टीम में वापसी। जहांदाद खान का डेब्यू मैच। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्किद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मसाइल के हल, अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खत का बतन। सानी है 9 मई से मुतालिक मनसूबा बंदी का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने जेल में समात की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में जहरीली स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी आ गई। फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 197 रिकॉर्ड। मुल्तान में फजाई आलूदगी का मेयार 198 हो गया। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मोक की शिद्दत में कमी की पेशगोई। मोदी सरकार स्मोक कंट्रोल करने में नाकाम। भारत का शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में 13वां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिल्ली 1687 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। हद निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई। नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। एपेक्स कमेटी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खराब तबीयत के बायस मौखर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 2 बजे तलब किया था। अल जिहाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ खारजियों जैसा सलूक होगा। खारजी पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जितने स्मोक खतरनाक है इतने ये लोग भी हैं। पंजाब के खसारे में होने का प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब ने UAE में कोई सरमायाकारी नहीं की। पंजाब हुकूमत ने टी बिल्स में 200 अरब रुपए की सरमायाकारी की। पंजाब वाहिद सूबा है जो साल के आखिर में सरप्लस बजट देगा। मुल्क की मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडियाला जेल में समात करेंगे। जज शाहरुख अर्जमंद ने गुज़िश्ता समात पर मुलजिमों की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद कर दी थी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात अडियाला जेल में आज होगी। समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। गुज़िश्ता समात पर बुशरा बीबी को तिबी बुनियादों पर हासिली से इस्तिस्ना दिया गया था। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पुराज़्म। एहतजाज की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। साबिक़ खातून अव्वल भी शरीक। 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली पर गौर। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। हर वक्त को निकालना होगा। कसीर तादाद में कारकुनों को निकाल कर हर हाल में डी टॉप पहुँचाना है। बानी PTI के नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर जलसे के लिए नौजवानों को मुतहरिक किया जाए। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। हर सूरत डी चौक पहुँचने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर का खिताब। ले लिया। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए शुरका, अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के जिम्मा लगा रही हैं।
जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी पीटीआई अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे बच्चियों और पोते पोतियों नवासे नवासियों की शिरकत लाजमी बनाएं। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाए। सारी उम्र हो गई है मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का तंज। जिस असेंबली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असेंबली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानूनसाजी कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारी जितनी भी लीगल टीम थी, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो। हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल किए। भी जो है ना, मैंने ये कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना के साथ मिलकर कुछ अहदाफ हासिल किए। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन के रुख के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं। मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। कहा PTI के एहतजाज का इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों के जानो माल के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्व कर रही है। PTI के एहतजाज पर हमें कोई एतराज़ नहीं, ये इनका कानूनी और आईनी हक है। एहतजाज को अगर तखरीबकारी में तब्दील किया गया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। एहतजाज करने से लोग रिहा हों तो जेलें खाली हो जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना ने खुद 26वीं तरमीम को वोट दिया। पार्लियामेंट कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगा जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो। PIA निजकारी में हुकूमत ने मेरी सिफारिशात नहीं मानी। वज़ीर निजकारी अलीम खान का सेनेट के क़ायमा कमेटी निजकारी के इजलास में इंकशाफ। कहा FBR से लीज पर GST रियायत मांगी जो मुस्तरद कर दी गई। 45 अरब रुपए का नुकसान क्लियर करने की दरख्वास्त भी नहीं सुनी गई। 40 इदारों की निजकारी प्लान में शामिल है। इस तरह निजकारी नहीं होगी। PIA की निजकारी अब G2G मुआहिदे के तहत होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी PIA से ज्यादा पेचीदा मरहला है। PIA की दोबारा निजकारी के लिए काम चल रहा है। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक से PIA निजकारी पर बात की। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। मुल्क भर में आज से हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। हज दरख्वास्तों के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त क़रारदाजी के बाद वसूल की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 5000 नशिस्तें मुख्तस। हज अखराजात 11.5 से 12.5 लाख तक होने का इम्कान। वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की हिदायत। PTI का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। PTI का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। VPNs की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया। VPN की बंदिश के हवाले से दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड VPNs सिक्योरिटी रिस्क है। PTI। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के लिए आया 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक। बच्चा एडमिन ऑफिस के साथ पार्क में खेलता हुआ मैनहोल में जा गिरा। वालिदैन बच्चे को इलाज के लिए चूनिया से लाए थे। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी।
कराची में शाहराह फैसल पर मेहरान होटल में आग लग गई। होटल में मौजूद लोगों को निकाल लिया गया। आग होटल के तीसरे फ्लोर पर लगी। रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। और चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। मदाहों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ सेल्फियां भी बनाई।